हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। फ्रांस का जो टूरिस्ट वीज़ा है आज के टाइम में हाई डिमांड में चल रहा है बिकॉज़ हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रांस में घूमने का सपना देखते हैं, यानी कि फ्रांस के जो खूबसूरत अट्रैक्शंस हैं जैसे कि आईफल टावर हो गया, उसको देखना चाहते हैं और भी बहुत सारी खूबसूरत ब्यूटीफुल वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें जो देखना चाहते हैं। एंड बहुत सारे हमारे भारत के लोगों का सपना होता है कि एक ना एक बार तो उनको टूरिस्ट वीज़ा लेकर फ्रांस में जाना चाहिए ताकि वो जो ब्यूटी है फ्रांस की उसको एक्सपीरियंस कर सकें। बट होता क्या है कि जाना बहुत सारे लोग चाहते हैं, बट जो वीज़ा है होता है टूरिस्ट वीज़ा, उसको पाना इतना आसान नहीं होता बिकॉज़ उसको पाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होती है। एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना होता है एंड बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है एंड वो बहुत निराश भी हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश आज की वीडियो में मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा का पूरा फ्रांस का एक प्रोसेस बताऊंगा 2024 को ध्यान में रखकर, ताकि आज आपको कैसे वीज़ा मिल सकता है सारी बातों का पता चल जाएगा एंड जो आपका सपना है वो भी आप फिर पूरा कर सकते हो फ्रांस में घूमने का, ट्रैवल करने का। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फ्रांस में रहते हैं, हमें पूरा फ्रांस के सिस्टम के बारे में पता है। हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है फ्यूचर अब्रॉड 25, आप खुद देख सकते हो, अभी अपनी स्क्रीन पर इसमें देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हम फ्रांस में हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं। तो ये बताने का मकसद आपको सिर्फ यही है कि अगर हम फ्रांस में रहते हैं, अगर हमें फ्रांस के बारे में सब कुछ पता है तो हम आपको भी वीज़ा फ्रांस का दिला सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा फ्रांस का दिला सकते हैं। तो आपको अगर वीज़ा चाहिए फ्रांस में घूमना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 8800159403 पर। हम आपको टूरिस्ट वीज़ा दिलाएंगे, विजिटर वीज़ा दिलाएंगे। इसके अलावा हम फ्रांस के और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे किसी को स्टडी करनी है तो आपका एडमिशन करा सकते हैं, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। अगर आपको स्पाउस को बुलाना तो वो वीज़ा लगा सकते हैं, चाइल्ड का, पेरेंट्स का। अगर आपको फ्रांस में लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसके लिए वीज़ा लगा सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमें पूरी एक्सपर्टीज़ है, फ्रांस का कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना हम आपको दिला सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम खुद रहते हैं तो आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो बस आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इंस्टाग्राम का अकाउंट ये ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, इस पर देखना ज़रूर कि हमने पिक्चर्स एंड वीडियोस पोस्ट किए हैं फ्रांस को लेकर एंड दूसरी कंट्रीज़ को लेकर भी, लग्जमबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया, तो सारी कंट्री का हमें बहुत एक्सपीरियंस है। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारी वीडियोस देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैं आपको फ्रांस के टूरिस्ट वीज़ा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ 2024 को ध्यान में रखकर। तो जो फ्रांस का जो टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आपका पूरा प्रोसेस ईजी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है टूरिस्ट वीज़ा का, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका जो फ्रांस सरकार का एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको सही से भरना होता है। उसमें जो जो डिटेल्स होती हैं आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके बैकग्राउंड को लेकर, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, तो उसमें जो भी चीज़ होती हैं आपको अपनी फिल करनी होती है एंड वो बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी होती है। उसमें अगर आप कोई भी गलती करोगे तो एक गलत मैसेज आएगा वीज़ा ऑफिसर की नज़र में कि भाई आपको पता नहीं कि कैसे भरना है, आपने गलत चीज़ें भर दी हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सबसे पहला एक कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो फ्रांस का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो प्रोसेस होता है, वो होता है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब भी आप फ्रांस में जाने का प्लान करोगे तो आपको कवर लेटर बनाना होगा जिसमें आपको लिखना होगा कि आपकी क्या क्या प्लानिंग है फ्रांस में जाने को लेकर। मतलब आप कौन कौन से चीज़ें हैं जो देखना चाहोगे, वहाँ पर कहाँ कहाँ पर रहोगे, कैसे कैसे आप प्लान बनाओगे, मतलब कैसे आपकी पूरी स्टोरी से लेके एंड तक आपको समझाना होगा, कब आप वापस आओगे। तो इसमें एक पूरी स्टोरी बनानी पड़ती है कि आप खुद से क्या करते हो इंडिया के अंदर, आपका क्या प्रोफाइल है, आपकी बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में, आपकी अगर आपकी शादी हो चुकी तो उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें कवरिंग लेटर में आपको लिखनी पड़ती है ताकि वीज़ा जो ऑफिसर होता है उसको पता चले कि भाई आप एज अ पर्सन एग्जैक्टली आपकी क्या पर्सनैलिटी है, ताकि उनको वीज़ा डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो कवरिंग लेटर का भी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कवरिंग लेटर में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं। हम आपका कवरिंग लेटर बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं एंड आपको एक बारी में वीज़ा दिला देते हैं। तो कवरिंग लेटर का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, एक वर्ड होता है आइटिनरी।
आइटनरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन का। आइटनरी का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको हर एक पल की खबर देनी पड़ती है फ्रांस एम्बेसी को कि आप किस दिन अपनी फ़्लाइट लोगे, वो फ़्लाइट कहाँ पर लैंड करेगी, उसके बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा, वहाँ पर जाने के लिए आप कैसे पहुँचोगे, बस लोगे, ट्रेन लोगे, फिर उसके बाद आप किस होटल में रुकने वाले हो, उसके बाद आपकी अगली प्लानिंग क्या होगी, नेक्स्ट डे आप क्या करोगे। तो उसमें एक पूरा का पूरा आपको अपने पल पल का उसमें डिस्क्रिप्शन देना होता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को यकीन रहे कि आपको आने से पहले ये पता है कि आपको वहाँ पर कहाँ पर जाना है, क्या क्या करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन भी होती है, मुझे पता है कि क्योंकि आसान काम नहीं होता, बिकॉज़ आपका ये काम नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन होगी। बट डोंट वरी, आप ये खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आइटनरी के लिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है उसमें आइटनरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बैंक फ़ंड्स को लेकर। देखो, हमेशा बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो आपके पास पैसा तो देखो होना ही चाहिए। एंड जो फ्रांस की एम्बेसी वो भी ये जानना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा हो, जितने दिन भी आप जा रहे हो उतने दिन का आपका प्लान रहे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि उससे वीज़ा ऑफिसर को यकीन रहे कि भाई आपके पास पैसा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, जितने भी दिन रहोगे उसके हिसाब से आप खर्च कर सकते हो। तो बैंक फ़ंड बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करो आपके पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा का फ़ंड होना चाहिए, ताकि आपके प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसका भी, बैंक फ़ंड का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप फ्रांस में जाओगे तो वहाँ पर रहोगे कहाँ पर। तो हर एम्बेसी ये जानना चाहती है, फ्रांस की एम्बेसी भी ये जानना चाहती है कि जब आप फ्रांस में आ जाओगे तो वहाँ पर कहाँ पर रहोगे। आप होटल में रुकोगे या किसी डॉम में रुकोगे, ऐसी कौन सी जगह पर रुकोगे जहाँ पर उनको पता रहे कि ये आपका फ्रांस में आने के बाद ये आपका ठिकाना होने वाला है रहने के लिए, जितने भी दिन आप ट्रैवलिंग करने वाले हो। तो इसमें बहुत बार क्या होता है, होटल बुकिंग आपके बहुत काम आती है। तो जब भी आप जा रहे हो टूरिस्ट वीज़ा पर तो कोशिश करो कि आप अपनी होटल बुकिंग करो, एंड मेक श्योर करो कि आपका होटल बुकिंग में कोई पैसा ना लगे। बिकॉज़ क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी बुकिंग कंफर्म करा लेते हैं, उनके पैसे काफ़ी लग जाते हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू कराओगे अपना प्रोसेस तो हम आपका कोई भी पैसा नहीं लगने देते, हम आपका बुक करा देंगे, लेकिन पैसा आपको तभी देना होगा जब आप फ्रांस में जाओगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम खुद से अप्लाई कर देंगे और हम बुक कर लेंगे, वो पैसा लगा देते हैं, बाद में अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपका पैसा फंस जाता है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो हम सबको एडवाइस करते हैं ऐसी गलती मत करना। होटल बुकिंग करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से, तो होटल बुकिंग भी ज़रूरी है। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसके लिए भी, होटल बुकिंग के लिए भी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखा जाए तो यही मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। तो अभी इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपके समझने के लिए कि अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि हम भी फ्रांस में रहते हैं, हमें पता है फ्रांस के बारे में सब कुछ। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8800159403 पर। हम आपको टूरिस्ट वीज़ा दिला सकते हैं फ्रांस का, आपको विजिटर वीज़ा भी दिला सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है फ्रांस के अंदर तो वो वीज़ा दिला सकते हैं आपको। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, सारे वीज़ा दिला सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम रहते हैं वहाँ पर, तो हमारी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा। तो अगर हम रहते हैं तो आपको भी फ्रांस का वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर कर लेना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी फ्रांस को लेकर नई वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।